गाजर की सीजन खत्म होने से पहले इस रेसिपी को अगर ट्राई नहीं किया तो फिर क्या किया। इसे ट्राई करने के बाद बाजार से मिठाई मंगवाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो जी चलिए इसे शुरू करते बनाना। कढ़ाई में 1 चम्मच घी ले लेंगे। घी अच्छे से पिघल जाने पर मैंने यहाँ पे 10-12 काजू 10-12 बादाम को कट करके ले लिया है। इसे डाल देंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को हमें धीमे गैस पर 1 से 2 मिनट के बीच में लगातार चलाते हुए फ्राई करके ले लेनी है। 1.5 से 2 मिनट बाद में यहाँ पर हम लेंगे आधी कप कोकोनट बुरादा। अगर आप फ्रेश लेना चाहते हैं तो फ्रेश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारे सामग्री को धीमे गैस पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी इन सारे सामग्री को मिक्स करते हुए धीमे गैस पर हमें लगभग 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज हो चुकी है। अब हम यहाँ पर डालेंगे मीठा। मीठा के लिए आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डालूंगी 2 चम्मच चीनी। अब धीमे गैस पर ही हम इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है। चीनी का जो ऑर्गेनिक पानी है ना वो अपने आप ही निकल आएगा। तो जी 2 से 4 मिनट बाद में आप देख सकते हैं हमारा जो मिश्रण है कुछ इस तरह के हो चुके हैं। ना तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है और ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड सा है। ये चीनी जो पिघल चुकी है ना उसी की वजह से ऐसा है, यानी हमारा जो मिश्रण है तैयार है। इस तरह के जब मिश्रण हो जाए तो फिर हमें गैस को ऑफ कर देनी है और इसे ठंडा कर लेनी है या फिर किसी और बर्तन में उतार कर ले लेनी है। इस रेसिपी के लिए यहाँ पे ले लेंगे 1 कटोरी बारीक वाली सूजी। आप धीमे गैस पर इस सूजी को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि सूजी में से कच्चापन दूर ना हो जाए। इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन तक या फिर बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस सूजी का जो कच्चापन है एक बार बहुत दूर हो जाए। फाइनली हमारे यहाँ पे जो सूजी है भूनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। समय से देखें तो हमने इस सूजी को 2 से 3 मिनट के बीच में फ्राई करके ले लिया है। तो जी चलिए इसे हम जो है अलग से बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम फिर से ले लेंगे 2 छोटे चम्मच घी। आप घी की जगह पे मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को एक बार अच्छे से पिघलने देना है। घी पिघल जाने पर हमें यहाँ पर डाल देनी है गाजर। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम गाजर को बारीक वाले ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ले लिया है। अब गाजर को हमें फुल गैस पर हल्का सा फ्राई करके ले लेनी है। इससे गाजर का कच्चापन दूर हो जाएगा। हल्का सा गाजर अगर फ्राई होगा तो इससे गाजर में से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आएगी। साथ ही हमारा जो रेसिपी बनेगा उसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आएगी। और इसके साथ ही गाजर को पकने में यानी बॉयल करके जो पकाते ना उसमें बहुत ही कम समय लगेगा। तो फाइनली हमने गाजर को जो है 8 से 10 मिनट तक इस तरह भूनकर ले लिया है। और गाजर का जो कलर है देख सकते हो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं क्योंकि गाजर हमारे यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो जी अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध डालने से हमारा जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। और इस रेसिपी के लिए आप दूध का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम वाले दूध ले लिया है 1 ग्लास, और कप से देखें तो 2 कप जितना है। और दूध के साथ में हम यहाँ पर डालेंगे भुना हुआ सूजी जिसे हमने भून कर ले लिया था। आप जो है पूरे प्रोसेस में हमें गैस को धीमे ही रखना है और सारे सामग्री को धीमे गैस पर अच्छे से मिक्स कर देनी है। आप सबको पता है सूजी बहुत ही जल्दी दूध को या फिर पानी को सोख लेता है। तो एक बार हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देनी है। और अगर गुठलियाँ वगैरह बाई चांस पड़ने लगे तो आप इसे चमचे की सहायता से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और सूजी का गुठलियाँ इजीली मिक्स हो जाती है। सूजी को मिक्स करने के बाद में हमने सूजी को धीमे गैस पर 4 मिनट तक छोड़ दिया था, लेकिन हमने उसे चलाना नहीं छोड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहे तो देख सकते हैं सूजी और गाजर कुछ इस तरीके से पक्का रेडी हुई है। तो मीठा के लिए अब हम यहाँ पर डालेंगे चीनी। अब चीनी के साथ में सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स कर देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस पूरे प्रोसेस में हमें इस मिश्रण को हमें धीमे गैस पर ही पकाकर तैयार कर लेनी है। तो देख सकते हैं चीनी जो है ऑर्गेनिक पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हम इस मिश्रण को तब तक पकाएंगे जब तक कि इस मिश्रण का पानी अच्छे से सूख ना जाए, यानी कि जो चीनी का मॉइस्चर है ना अच्छी तरह से सूख ना जाए। तो जी देख सकते हैं मिश्रण यहाँ पे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये डोव के फॉर्म में आ चुकी है। अगर आपका मिश्रण कभी चिपकता है ना कढ़ाई में तो आप 1 से 2 चम्मच घी का इस्तेमाल और कर सकते हैं इस टाइम पर। लेकिन देख सकते हैं मिश्रण यहाँ पे नहीं चिपक रहा है। इसके साथ ही मिश्रण जो है डो की तरह बिल्कुल बन रहा है, यानी ये जो है लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इस स्टेज पर इसका बर्फी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका जो है गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। तो चलिए हमने इसे अलग से बर्तन में निकाल लिया है। यहाँ पे मिश्रण हमारा ठंड हो चुकी है। थोड़ा सा यहाँ पे ले लेंगे मिश्रण। आप जितने बड़ी साइज़ का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले लें। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की बनाऊंगी तो इस तरह से ले लेनी है। हल्के हाथों से चपटा कर लेनी है। अब दूसरे हाथ में इस चपटा वाले पार्ट को रख देनी है। अब हमने जो मिश्रण बनाया यानी जो टफिंग बनाया है ना उसे इसमें डाल देंगे। इस तरीके से भर देंगे ताकि गुलाब जामुन में एक जो टेस्ट है ना ऑर्गेनिक वाला बहुत ही बढ़िया मज़ेदार वैसा वाला टेस्ट आए। और हमने इसे भी ड्राई फ्रूट से तैयार किया है मिश्रण को, तो बहुत ही मज़ेदार बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप दोनों हथेलियों के बीच में रखकर हल्के हाथों से इस तरीके से बॉल बना लेनी है।
ये इजीली बन जाता है, देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से सारे को बनाकर तैयार कर लेते हैं। इधर हमने 1 किलो दूध को इस तरह राबड़ीदार बनाकर तैयार किए हैं। दूध यहाँ पे बिल्कुल ही राबड़ी बनकर तैयार हो चुके हैं। दूध को हमें कुछ इस तरीके से गाढ़ा बनाकर तैयार कर लेनी है। अगर आप 1 किलो दूध ले लेंगे तो उसमें से 250 ग्राम दूध जो है राबड़ी बनकर तैयार होगा। तो देखिए इसमें हमने सारे लड्डुओं को यानी कि जो गुलाब जामुन बनाकर तैयार की है उसे इस तरीके से डाल देनी है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल देनी है। और वैसे भी ये टूटेंगे फूटेंगे नहीं, क्योंकि सूजी का हमने बनाकर तैयार किया है और इसे बहुत ही बढ़िया तरह से पकाकर तैयार किए हैं। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स आप चाहे तो और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप चाहे तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपने गुलाब जामुन है इसे कुछ दूध की जो मलाई है यानी जो राबड़ी है इस तरीके से ढक देनी है, ताकि ऊपर भी इसका बहुत ही अच्छे से आ जाए मिठास का। अब इस मिठाई की गार्निश के लिए यहाँ पर ले लेंगे पिस्ते की कतरन। आप चाहे तो बादाम का या फिर काजू का भी कर सकते हैं, लेकिन पिस्ते का जो टेस्ट है ना ये भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। और साथ ही गाजर का है ना, तो ये दिखने में भी बहुत ही अलग और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो गार्निश हमारा यहाँ पे हो चुकी है। अब इसे हम इसी तरह के 2 मिनट के लिए रख देंगे। तो जी 2 मिनट बाद में हमारे गाजर के जो रसगुल्ला है बनकर बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से अगर घर पर गाजर की मिठाई बनाकर तैयार करेंगे ना, बाजार से मिठाई मंगाना छोड़ देंगे, क्योंकि इसका जो स्वादिष्ट है ना बाजार की मिठाई को भी फेल करने वाली है। आप भी एक बार मेरी तरीके से गाजर की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।